हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? तो एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। माई सेल्फ विष्णु शर्मा। और त्रिकोणमिति की क्लास नंबर ये 6 है जो आपके सामने उपस्थित होगी, अभी स्टार्ट होगी। हम त्रिकोणमिति कर रहे थे और त्रिकोणमिति के हम क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व कर चुके थे। 426 क्वेश्चन हैं इस सीट में, तो 65 तक हम सॉल्व कर चुके थे। 66 से आज स्टार्ट होगा। क्लास नंबर 6 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से आज स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज पे ही सॉल्व कर रहे हैं। बाकी हम कंपाउंड फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, वो भी आगे आएंगे। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे ही लेवल और बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाए ऐसे ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी दमदार होती जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब आप याद कर लो। क्योंकि उनको याद किए बिना आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अपना टाइम बहुत खर्च कर दोगे पेपर में, और इतना टाइम एक्चुअल में हमारे पास होता नहीं है। तो ठीक है, तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका मान क्या होगा? अब देखो, इसका मान निकालने का ये तरीका है कि ले से लो सॉल्व करो, तो बहुत ही थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि हम ये जो दो अलग अलग स्टेप दिए हुए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको एक फॉर्मेट में करते हैं। हालांकि आपको याद होगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर? ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा इससे? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्लियर? ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस 1 माइनस कॉस थीटा को इधर ले आए तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और एक साइन थीटा को उधर ले जाएं तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? जी सर। तो देखो, पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है सब आपके मन के ऊपर है, क्योंकि हमारे कहा किया तो आप करते ही नहीं हो। छठी क्लास है, आज बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन नहीं, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल भाई, मत करो। देखो, ठीक है, क्या हो गया? तो क्या करते हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर इसको एक स्टेप और ले आए कि इसको उधर ले जाएं या फिर इसको इधर ले आए, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये है ये साथ में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ले ले ऐसा। ओके,
तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आ गया 2 बटे साइन थीटा, और इसका मान हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। क्लियर? ओके जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अगर साइन थीटा कोस थीटा बराबर √3/4, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर √3/4, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान क्या होगा? अगर साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू √3/4 दी हुई है, तो साइन 4 थीटा इंटू कोस 4 थीटा का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे, तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला, ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन बोलेंगे सर ये कैसे आया, कब आया? तो मैं बताता हूँ कब आया। देखो, ये आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोला है, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये फॉर्मूला आया है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके, 1 माइनस 2। देखिए साइन थीटा कोस थीटा √3/4 है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? दोनों साइड करना पड़ेगा अपने को वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/16। तो 2 इंटू 3/16, 2 से 8 बार, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा इसका आंसर 5/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप अपना ओपिनियन देना उसमें क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, इसमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री बराबर 1, और दूसरा है सेक स्क्वायर 33 सेक स्क्वायर 33 माइनस कोट स्क्वायर 57 बराबर कोसेक स्क्वायर 37 माइनस टेन स्क्वायर 53। देखो, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है। तो देखो, पहला है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री बराबर 1। तो ये आइडेंटिटी तो होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, चाहे थीटा का मान 1 हो, कुछ भी हो, थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 है। अब यहाँ थीटा का मान क्या है? 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान तो 1 आएगा ही, बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब चेक करेंगे हम सेकंड स्टेटमेंट। देखो, सेक और कोट में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर और सेक और टेन में, और कोसेक और टेन में भी कोई रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी होती है कोसेक और कोट में। क्लियर? ओके।
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि अगर ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो tan ए cot बी के बराबर होता है और sec ए cosec बी के बराबर होता है। tan ए cot बी के बराबर होता है और sec ए cosec बी के बराबर होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर जी। देखो sec स्क्वायर 33, इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस 57 में क्या जोड़ेंगे 90 आ जाए तो हो जाएगा 33 और कॉट किस में चेंज हो जाएगा tan स्क्वायर। तो देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो आइडेंटिटी है तीनों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये थीटा की हर वैल्यू के लिए बराबर मान देती हैं, बराबर से मतलब एक मान देती है। तो देख sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 33 है लेकिन मान तो एक ही आएगा। क्लियर? ओके सर। अब देखो ये है cosec स्क्वायर 37 डिग्री माइनस, अब tan को cot में अगर बदलना है तो 53 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए तो 37 और tan किस में चेंज हो जाएगा cot स्क्वायर में, तो cosec स्क्वायर 37 माइनस cot स्क्वायर 37, इसका मान भी 1 हो जाएगा। इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि P बराबर a sin x प्लस b cos x। P बराबर a sin x प्लस b cos x तो Q बराबर a cos x Q बराबर a cos x माइनस b sin x, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो अगर p का मान a sin x प्लस b cos x है और q का मान a cos x माइनस b sin x है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि वर्क करना पड़ेगा, वर्क करके जोड़ते हैं। तो देखो हो जाएगा a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर प्लस a cos x माइनस b sin x का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, एम लगा देना फॉर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग वेरिएबल है भाई। क्लियर है ना? हाँ, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे ही इसका खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab sin x cos x। दोनों को ऐड करना है तो देखिए 2ab sin x cos x और 2ab sin x cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स यहां से ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ऐसे ही b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर कॉमन और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसका मान आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका मान 1 ही होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? जी सर।
क्यों, ये भी एक्स ही है, गलती से लिख दिया गया है। ठीक, ओके। लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो उसके पापा कभी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अगर उसके पापा को मनाना है तो अच्छे अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और उस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अच्छे से इसको क्वेश्चन में स्कोर कर पाएंगे। पेपर में अच्छे से स्कोर होगा तो सिलेक्शन भी होगा, और सिलेक्शन होगा तो उसके पापा भी हाँ कर देंगे, ठीक है ना। तो एक छोटी सी गलती हाँ को ना में बदल सकती है और ना को हाँ में बदल सकती है, तो हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। देखो क्या तरीका हो सकता है, मैं एक बार इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ। a+b, ab, a² + b² और a² - b², a² - b², ठीक है, ओके। अब देखिए p² + q² की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ a और b की टर्म आ रही है, x पे तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम x का कुछ भी मान रख देते हैं। तो हम मान के रख देते हैं कि साइन और कॉस है, तो इसके लिए सबसे सफिशिएंट वैल्यू होती है x की, या तो 0 डिग्री रखो या 90 डिग्री रखो। अगर हम x को 0 डिग्री रख दें, देखो सिर्फ इसमें अगर x बराबर अगर हम 0 रख दें तो p बराबर साइन 0 0 कॉस 0 1, तो p का मान आ गया b। ऐसे q बराबर कॉस 0 1, तो q का मान आ गया a, और ये हो जाएगा 0। तो अब हमें चाहिए p² + q², तो p² + q², p² + q² हो जाएगा a² + b², तो a² + b²। फैसला आपके हाथों में है, आपको कौन सा तरीका, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और समझ ही गए होंगे आगे तो, ठीक है। बताने की जरूरत है ही नहीं, इतने तो समझदार हो ही आप। आगे रहिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि sin² x + cos² x sin² x + cos² x - 1 = 0, तो x के कितने मानों के लिए संतुष्ट होगा, x के कितने मानों के लिए संतुष्ट होगा। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, x का सिर्फ एक मान, x के दो मान, x के अनंत मान, और x के किसी भी मान के लिए नहीं। sin² x + cos² x - 1 = 0, तो इसको लिखेंगे sin² x + cos² x = 1। तो ये तो आइडेंटिटी हो गई, ये तो x के प्रत्येक मान के लिए सॉल्व होगी, ये तो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा x के अनंत मान, x के अनंत मानों के लिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पहले चतुर्थांश में x का मान, ठीक है, दो कथन दिए हुए हैं। इसमें पहला कथन है कि पहले चतुर्थांश में x का सिर्फ एक मान sin x + cos x = 2 को संतुष्ट करेगा। तो ये पहला चतुर्थांश होता क्या है, ये चतुर्थांश होते हैं, पहला होता है दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और ये चौथा। इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच होती है। इस चतुर्थांश में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच में होती है। क्लियर, ओके सर। तो sin x + cos x 2 कब आ सकता है, जब हम sin x की भी मैक्सिमम वैल्यू लें और cos x की भी मैक्सिमम वैल्यू लें। sin x की भी मैक्सिमम वैल्यू और cos x की भी मैक्सिमम वैल्यू। sin x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पे 1, cos x की मैक्सिमम वैल्यू होगी 0 पे 1, तभी तो ये 2 हो पाएगा। लेकिन थीटा का मान तो हमें 0 और 90 के बीच में दिया हुआ है, ना तो 0 है ना 90 है, तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में ये तो सॉल्व सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कथन हो जाएगा बिल्कुल गलत। और सेकंड है कि पहले चतुर्थांश में x का केवल एक मान, पहले चतुर्थांश में x का केवल एक मान sin x - cos x = 0 को संतुष्ट करेगा, sin x - cos x = 0 को संतुष्ट करेगा। तो देखो तो पता ही होगा कि x 45 पे साइन और cos दोनों बराबर होते हैं, अगर नहीं पता है तो
साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स को इधर ले आओ तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर 1। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन एक्स बराबर 1। तो यहाँ से एक्स का मान हो जाएगा, जी सर, ये एक्स की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पर पहले चतुर्थांश में। अब देखिए जो 45 है वो 0 90 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये पहले चतुर्थांश में एक्स का केवल एक ही मान होगा 45 डिग्री, जिसपे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 देगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, और पहला तो गलत है। ये पहला गलत है, दूसरा सही है। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कॉन्सेप्ट यूज होता है और साथ ही साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करवा देता है कि उसको कॉन्सेप्ट ही पता है या फिर कॉन्सेप्ट की वो गहराई तक गया है या फिर ऊपर ऊपर से उसने सब कुछ याद किया हुआ है। क्लियर, ओके। आगे बेहतर है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। और हमें थीटा का मान फाइंड आउट करना है, और ऑप्शंस भी हमें ऐसे दिए हुए हैं कि 90, 60, 30 और 45। नब्बे डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, किस डिग्री पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का मान 4 होगा। तो इसका एक बेसिक तरीका तो यह है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर। कोस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा में भी चेंज कर सकते हैं, तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए। और यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण से कोस थीटा का मान आएगा, और कोस थीटा का जो मान आएगा उसके आधार पर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन भाई इतना टाइम है किसके पास, ना हमारे पास ना तुम्हारे पास। तो क्या तरीका हो सकता है, बिल्कुल 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 आंसर तो हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हमें सही आंसर ही तो छांटना है। या तो एक सही आंसर छांटो या 3 गलत आंसर छांटो, बात एक ही है। तो देखो पहले रखते हैं थीटा बराबर 90। थीटा 90 रखा तो साइन 90 1 कोस 90 0, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। तो सब बिल्कुल नहीं, 90 तो इसका आंसर नहीं हो। 60 रखा तो 7 साइन साइड √3/2, और √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 प्लस 3 इंटू कॉस साइड होता है 1/2, 1/2 हो जाएगा 1/4। तो देखिए 7 किया 21/4 प्लस 3/4 24/4, इसका आंसर हो जाएगा 6। लेकिन हमें तो चाहिए 4, नहीं सर तो बिल्कुल नहीं, तुम भी जाओ। अब आते हैं 30 पे, तो देखो 7 साइन 30 का मान होता है 1/2, और 1/2 का वर्ग होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस 3 इंटू cos 30 होता है √3/2, और √3/2 का वर्ग होगा 3/4। तो देखो 7/4 9/4 16/4, और 16/4 का आंसर होगा 4। जी सर 4 बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये आंसर हो सकता है। एक बार 45 पे और हम कंफर्म हो जाएंगे, 45 पे ये वैल्यू नहीं आएगी तो हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपकी किस्मत सही हुई, आपने किस्मत सही हुई 30 ही सही हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन कर जाते हैं मैच, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हालांकि करते नहीं है। लेकिन एक बार हम दिल की संतुष्टि के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 साइन 45 1/√2, और 1/√2 का वर्ग 2 प्लस 3 कॉस 45 1/√2, तो हो जाएगा 3/2। इसका आंसर हो जाएगा 5। जी सर तू नहीं तू नहीं तू नहीं, आंसर है तो तू ही है, और तेरे सिवा कोई नहीं। जी सर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो
तो ये तरीके आपको जब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आप कहते हो सर हमसे ऑप्शन से सॉल्व नहीं होता, हमें पता ही नहीं लगता कहाँ ऑप्शंस का यूज होगा, कहाँ हमें बेसिक से सॉल्व करना है, कहाँ फॉर्मूला लगाना है, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, भले इनको रिपीट करते रहो। जैसे हम यहाँ पे 426 क्वेश्चन करेंगे, तो आप इन 426 क्वेश्चन को 2 से 3 बार निकालो, तो आपका दिमाग इन 426 क्वेश्चन में इतना ट्रेंड हो जाएगा कि अगर आपके सामने त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आए तो आप इस लेवल तक ट्रेंड हो जाओगे कि आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप से सॉल्व करना है, कि इसमें बेसिक सही रहेगा, फॉर्मूला सही रहेगा या वैल्यू पुटिंग सही रहेगी। तो प्रैक्टिस से ये फ़ायदा होता है कि अगर हमें कोई भी नया क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम उनको हैंडल करने की हमारा जो दिमाग है ना वो तैयार हो जाता है उनको हैंडल करने के लिए, डरता नहीं। इस वजह से ही बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 10 2 थीटा प्लस 45 बराबर cot 3 थीटा। 10 2 थीटा प्लस 45 बराबर cot 3 थीटा। तो थीटा का मान क्या हुआ? तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो tan a बराबर cot b होता है, या फिर अगर tan a बराबर cot b हो तो a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी का मान क्या होगा? 90 डिग्री। a की जगह दिया हुआ है 2 थीटा प्लस 45 और b की वैल्यू दी हुई है 3 थीटा, इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो 5 थीटा बराबर 45 को उधर ले गए तो 90 माइनस 45 और तो थीटा का मान हो जाएगा 9 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 9 डिग्री। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। चौथा, ये ऐसे क्वेश्चन है इनको ज़्यादा टाइम देना भी गलत है। तो कहते हैं ना जब किसी को मूड के ऊपर मतलब उंगली पकड़ते हो तो वो गला पकड़ता है, तो उंगली ऐसे भी मत पकड़ाओ कि सामने वाला गला पकड़ ले, तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करो। जैसा क्वेश्चन है उसको उसी आधार पर ट्रीट करो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 74 है कि cos थीटा बराबर 15/17 है। अगर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उस आवाज़ को इग्नोर करो और क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक, ओके। cos थीटा बराबर 15/17 है तो cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और tan थीटा देखिए cos थीटा है 15/17 आधार बटे कर्ण, तो ऐसे लंब क्या हो जाएगा? वो इतनी जल्दी कैसे निकाला? ट्रिपलेट याद है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। अगर 15 आधार है तो लंब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो लंब 8 और आधार 15। आंसर हो जाएगा इसका 8/15। आंसर हो जाएगा इसका 8/15। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 है। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 है। तो sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा क्या होगा? पावर 4 को देखकर डर मत जाना, कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू में sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है 7/12, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक बेसिक आइडेंटिटी होती है जिसका मान होता है 1। तो 7/12 इंटू 1 का मान हो जाएगा
7/12, इसका मान हो जाएगा 7/12। क्लियर? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अगर सेक एक्स बराबर कोसेक वाई है, सेक एक्स बराबर कोसेक वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? ये भी जो टाइप में है तो बताई हुई है कि अगर सेक के बराबर कोसेक भी होता है तो ए प्लस बी का मान होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 और साइन 90 का मान होगा क्या? 1। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जी सर। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अगर ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है तो निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? देखो, साइन ए प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस सी बाई 2। अगला है, एक बार मैं 4 ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ कि कॉस ए प्लस बी बराबर साइन सी बाई 2, टेन ए प्लस बी बटे 2 बराबर सेक सी बाई 2 और कॉट ऑप्शन से हम देख रहे हैं कि एक साइड ए प्लस बी है और दूसरी साइड सी है। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जी सर। अगर 2 का भाग लगा दें तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 बराबर 90 डिग्री। तो हमें चाहिए a प्लस बी बटे 2, तो a प्लस बी बटे 2 का मान क्या हो जाएगा? 90 माइनस सी बटे 2। तो a प्लस बी बटे 2 की वैल्यू हमने लिख ली 90 माइनस सी बटे 2। तो देखिए, साइन 90 माइनस सी बटे 2 कॉस सी बटे 2 होता है, बिल्कुल सही है। कॉस 90 माइनस सी बटे 2 साइन सी बटे 2 होता है, बिल्कुल सही। टेन 90 माइनस सी बटे 2 कॉट सी बटे 2 होता है, सेक सी बटे 2 नहीं होता, तो ये गलत है। और कॉट 90 माइनस सी बटे 2 टेन सी बटे 2 होता है, तो ये भी सही। तो पूछ रहा था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। जी। क्वेश्चन नंबर 77। मुझे पता है बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, लेकिन क्या करें, हमारे कुत्तों में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मिलाएंगे आपको बहुत जल्द इनसे कभी। चुप ही नहीं होते, किसी की बात ही नहीं मानते हैं, क्या ही करें। देखो, क्वेश्चन नंबर 78 है कि tan 2 थीटा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो 2 cos स्क्वायर फाइव थीटा बाई 2 माइनस 1 का मान क्या होगा? देखो, टेन ए इंटू टेन बी बराबर अगर 1 है तो ए प्लस बी का मान होता है क्या? 90 डिग्री। तो ए प्लस बी हो जाएगा 5 थीटा बराबर 90। देखिए, 5 थीटा का मान 90 आ गया, तो यहाँ रखेंगे 5 थीटा बाई 2 45 माइनस 1 कॉस 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का वर्ग 1 बाई 2 और 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 आंसर हो जाएगा 0। 1 माइनस 1 आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? ओके सर। बस 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। आज तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं लोग, कोई ना, इनको क्लास के बाद समझाते हैं। देख, क्वेश्चन नंबर 79 है कि 2 साइन पाई एक्स बटे 2 बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? तो 2 sin πx/2 बराबर x² प्लस 1/x²। तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? तो देखो बेसिकली ये सवाल जो है अलजेब्रा और त्रिकोणमिति दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति। अब यदि मैंने यहाँ अलजेब्रा से इसको सोल्व कि x² प्लस 1/x² दिया हुआ है, तो इससे x माइनस 1/x कैसे निकलेगा? तो आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक बेसिक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा करते हैं कि x का मान हम रख देते हैं 1। ठीक है, और x बराबर अगर हमने 1 रखा तो देखो तो x² प्लस 1/x², अगर हम यहाँ x बराबर 1 रख देते तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin π/2 और x बराबर 1 रखा तो 1 प्लस 1/1 sin π/2 1 होता है, तो 2 बराबर 2। जी सर, कि x बराबर 1 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x बराबर 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब x का मान 1 ही। और जब x का मान 1 है तो 1 माइनस 1/1 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा जी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है कि cos x प्लस sec x बराबर cos x प्लस sec x बराबर 2 है, तो cos 6 प्लस देखिए cos x प्लस sec x बराबर 2 है, तो cos 6x प्लस sec 6x का मान क्या होगा? cos x क्या, sec x क्या होता है? 1/cos x, तो हो जाएगा cos x प्लस 1/cos x बराबर 2। क्या cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो x बराबर 0 डिग्री जब हम रखा, जब x बराबर हमने 0 डिग्री रखा तो देखो 1 प्लस 1 बराबर 2, बिल्कुल x बराबर 0 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो x बराबर 0 फिर यहाँ रखेंगे, तो cos 0 1 और 1 की पावर 6 1 प्लस sec 0 1 और 1 की पावर 6 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। या फिर अगर x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है, x प्लस अलजेब्रा में हम ये देखेंगे पढ़ेंगे भी कि अगर x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और यहाँ x बराबर 1 का मतलब है cos x बराबर 1, cos x का मान अगर 1 आ गया, cos 6x 1 प्लस 1/1 आंसर 2। ठीक है, तो ये पिछले जो 2 क्वेश्चन थे 79 और 80 दोनों त्रिकोणमिति और अलजेब्रा दोनों को मिक्स करके दिए थे। तो यदि इनमें अभी कोई दिक्कत आ रही है तो जब हम अलजेब्रा सॉल्व करेंगे आगे, उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल हलवा लगेंगे। ठीक है, तो आज करते हैं यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जय हिंद।